महाराष्ट्र में भाजपा की नैया डुबोएंगे अजीत पवार। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जो आपके जो राजनीतिक पंडित हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बात कह रहे हैं। नमस्कार, संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे। एक ही चरण में महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में महाराष्ट्र के दो प्रमुख महागठबंधन महाअघाड़ी और महायुति के बीच में मुख्य मुकाबला है। तो दोनों ही गठबंधन में अगर हम देखें तो दोनों ही गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो लगभग हो ही गया है और कुछ दिन बाद भाजपा और उसके सहयोगी दल अपनी सूची भी उम्मीदवारों की जारी कर देंगे। लेकिन महायुति गठबंधन के लिए ये अजीत पवार, जो कि एनसीपी से अलग होकर नई पार्टी बनाई है इन्होंने, अजीत पवार ये इस गठबंधन के लिए एक किस्म से ये मुसीबत बन गए हैं या कहा जाए कि भस्मासुर बन गए हैं, क्योंकि अजीत पवार का अपना जनाधार तो कुछ दिख नहीं रहा है। उल्टा ये भाजपा और जो शिवसेना शिंदे वाली है उसके लिए ये मुसीबत है। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में भाजपा और ये शिंदे की शिवसेना इनको अपने कंधों पर धोती हुई नजर आ रही है। और लोकसभा चुनाव में जो ये महायुति की नैया डूबी है ना, वो लगता है कि अजीत पवार की वजह से डूबी है। और अगर विधानसभा चुनाव में भी भाजपा हारती है तो उसका पूरा श्रेय अजीत पवार को दिया जाता है। अब भाजपा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो किसी की भी पार्टी से जो बगावत करते हैं उनको अपनी पार्टी में ले लें। ना तो जो भाजपा ये देखती है कि इस नेता का चाल चेहरा कैसा है। अगर भाजपा में आने से सभी के पाप धुल जाते तो फिर क्या होता। अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, उसके बाद भी इनको महायुति में गठबंधन में शामिल करना भाजपा की एक बड़ी भूल है और ये भूल उनको लोकसभा चुनाव में महंगी पड़ चुकी है। अब अजीत पवार की को ना तो भाजपा को उगलती बनती है ना निकलते बन रहा है। सिर्फ उनके लिए वे एक बोझ हो गए हैं जिनको अपने कंधों पर ढोना उनकी मजबूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मजबूरी कहीं जबरदस्ती आ गई है, ये मजबूरी भाजपा ने खुद अपनी लिए बनाई है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की इस पार्टी का प्रदर्शन सबसे बेकार रहा ना। जहां इनका मेन जाना कोंकण वगैरह के इलाके में था, वहां भी ये पार्टी बुरी तरह से हारी। अगर लोकसभा चुनाव में अगर आप कल्पना करिए कि दो पार्टियां, मतलब जैसे महायुति में जो गठबंधन में ये आपकी शिंदे की शिवसेना भाजपा और एक आधा और जो छोटा दल चुनाव लड़ता, तो क्या लोकसभा के परिणाम कुछ और होते। क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा और उनके सहयोग को एक बड़ा सबक सिखा दिया है कि आप किसी को भी ले लें, किसी के भ्रष्ट आदमी को अपने साथ ले लेंगे तो क्या वे उसको स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र में डिफीट खाना पड़ी। और अब जैसे ये मान के चलें कि पिछले काफ़ी मतलब सालों से ये ढाई सालों से लगभग शिंदे की सरकार है, शिंदे चली। लेकिन भाई ये सभी जानते हैं कि ये सरकार भले ही मतलब इसके मुखिया ये आपके शिंदे जी होंगे, लेकिन सरकार भाजपा ही चला रही है। ऐसे में इस भाजपा के मतलब जो भी एंटी करप्सी है या दोष है या जो भी मतलब है, उसका नुकसान भाजपा को उठाना ही पड़ेगा। भाजपा अगर महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती तो हो सकता था कि बहुमत ले जाती। आपको याद होगा
कि 2019 के पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब शिवसेना और भाजपा के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया था। उसके पहले तक भाजपा शिवसेना की छोटे भाई के रूप में थी। लेकिन जैसे ही पार्टी ने 2014 में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा और पार्टी सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बन गई। लेकिन उसके बाद में फिर इन्होंने पलटी मारी और फिर गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी कि पहले मिली थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अजीत पवार महायुति गठबंधन के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं और भाजपा और ये शिंदे ने जल्दी ही इनका कोई उपाय नहीं किया तो विधानसभा में पार्टी को मुंह की खाना पड़ सकता है।